हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों सारेगामापा का ऑडिशन जैसे कि चल रहा है, सब कोई ग्रांड ऑडिशन दे रहे हैं दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को कुछ कुछ जानकारियां बताने वाला हूं कि आप लोग जब ऑडिशन देने जाएंगे तो क्या क्या मतलब क्या किस तरह का करना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, सब कुछ डिटेल्स आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। क्योंकि मैं भी इंडियन आइडल सारेगामापा में ऑडिशन दे चुका हूँ, उससे मैं जितना जितना भी एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों जैसे कि आप लोग कोलकाता जाएंगे तो कहीं पे भी जाएंगे, ठीक है। तो मैं कोलकाता का बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कोलकाता जाता हूँ ऑडिशन देने। तो कोलकाता में जब जाते हैं, हावड़ा में ऊपर उतरते हैं। हावड़ा में उतरने के बाद जस्ट आप जिस भी ऑडिशन वेन्यू है आप लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे बस होता है, बस नंबर होता है। नंबर आप लोग बोलिएगा, पहले ही आप लोग कॉल करके पता लगाइएगा अगर आपका रिश्तेदार वगैरह है तो कौन सा बस कितना नंबर पे, कितना नंबर बस जाती है उस जगह पे। जैसे कि एड्रेस, वेन्यू में सब कुछ इस चैनल पे ही आप लोगों में प्रोवाइड कर दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें अभी तक ऑडिशन वेन्यू तो आप लोग जाके देख लीजिए। तो इस तरह से जो है जाने आने का दोस्तों जो होता है टेंशन ज़्यादा होता है लोगों का। यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं फर्स्ट बार गया था तो मेरा जाने का ही टेंशन था कि मैं किसको लेकर जाऊँ, किसके साथ जाऊँ, अकेले कैसे जाऊँ। तो इस तरह का दोस्तों जो जाने आने का टेंशन बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसलिए जाने आने का टेंशन अगर हो सके तो आप लोग किसी को एक को ले लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग को नॉलेज नहीं है तो आप किसी के साथ साथ जाइए, तभी क्या होगा आपका जो है वो चिंता, वो डर आपका ख़त्म हो जाएगा कि मैं भाई कैसे, किससे जाऊँगा, कैसे नहीं जाऊँगा। वो डर आपका मन में नहीं होना चाहिए। अगर उस तरह का होता है तो आपको दिक्कत थोड़ा बहुत होगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप नहीं जा पाएंगे तो अगर आप अकेले हो रहे हैं दोस्त के साथ जाइए, ठीक है। दोस्त को बोलिए हेल्प कर दीजिए थोड़ा सा, तो इस तरह से हेल्प कर दो। इस तरह से थोड़ा सा बोल सकते हैं आप लोग, दोस्त के साथ जा सकते हैं, दोस्तीदारी से जा सकते हैं आप लोग। मज़ा मस्ती से जाएंगे आराम से, बिंदास, कुछ भी डर नहीं रहेगा, आराम से ऑडिशन दीजिएगा। उसके बाद रही बात, आप लोग पहुंच गए, सब कुछ यहाँ पे आपका सब कुछ डर उर ख़त्म हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा डर आता है, सबसे नर्वसनेस जो आता है वो दोस्तों, जब हम लोग लाइन में खड़े होते हैं उस टाइम नहीं आता। लाइन में जब हम लोग खड़े होते हैं, टोकन वगैरह मिलता है। क्या होता है ना कि सारेगामापा ऑडिशन जब मैं गया था तो मतलब गिने चुने वहाँ पे कंटेस्ट मतलब हम लोग गए थे, ठीक है। इस तरह से नहीं, जब कोविड था उस टाइम में मैं गया था तो वहाँ पे उतना भीड़ भड़ाका नहीं था। बट अभी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि भीड़ भड़ाका हो, इसमें लाइन भी खड़ा किया जाए, इस तरह से भी हो सकता है। तो लाइन लगाया जाएगा, हो भी सकता है लगाया जाए। तो इस तरह से लगाने के बाद आपको एक पोस्टर साट दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो साट दिया जाता है। साटने के बाद आपको बैठने के लिए कहा जाता है, ग्रुप बाइज ग्रुप बैठाया जाता है। उसके बाद आपको क्या होता है कि पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है वो अच्छे से आप भरिएगा दोस्तों, वही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। वो आप किस तरह से भरिएगा, जो भी डिटेल्स आपका रहता है, नाम, नंबर, आधार कार्ड वगैरह, संख्या वगैरह, जो कुछ भी होता है आप लोग भरिएगा। उसके बाद बहुत सारे इस तरह का क्वेश्चंस रहता है कि आप सारेगामापा में क्यों आना चाहते हैं, इस तरह का कुछ क्वेश्चन रहता है। तो आपने आप सोच के दीजिएगा कि आप सिंगर क्यों बनना चाहते हैं, आपका क्या उस तरह का है, आपका सपना है या फिर क्या है, किस लिए बनना चाहते हैं, सिंगर बन के आप लोग क्या करेंगे। तो इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन इस तरह से रहता है दोस्तों। और देखिए, मुझे एक भाई ने बोला था कि इंडियन आइडल जैसे कि सारेगामापा में आके आप क्या करेंगे, मतलब किस तरह का टीआरपी आप लोग देंगे। तो ये जो चीज़ होता है ना, इससे बहुत लोगों का सिलेक्शन होता है। मेन चीज़ है टीआरपी, आप किस तरह का टीआरपी उनको दे सकते हैं, क्योंकि मेन बड़ा चीज़ होता है टीआरपी। तो अगर आप लोग सिंगिंग बहुत ही अच्छा करते हैं, टीआरपी दे पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। बहुत कोई ऐसे होते हैं जो कि नौटंकी करके करते हैं, ठीक है, बहुत मजाक मस्ती कॉमेडी करते हैं, इस तरह का एंटरटेनमेंट। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि इस तरह का एंटरटेनमेंट में मैं कर सकता हूँ, इस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और चीज़ क्या है, ठीक है, उस तरह का होता है। और भी कैटेगरी वाइज होता है सिलेक्शन करने का, तो वो फॉर्म में आप लोग देखिएगा, जो कुछ भी होता है फॉर्म में होता है दोस्तों। फॉर्म आप लोग अच्छे से पढ़ के जो है उसको भर दीजिएगा। तो फॉर्म का बात हो गया। और आपका सबसे बेस्ट दोस्तों, सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ वो रहता है आपका गुरु कौन है, ठीक है। वहाँ पे फॉर्म में भी आप लोगों को लिखना पड़ता है आपका कौन, किसके पास सीखे हैं, ठीक है। इस तरह का क्या म्यूजिक सीखे हैं वो भी लिखना पड़ता है आप लोग को। तो इसलिए वो चीज़ आप लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन करके ही जाइएगा, अच्छे से थोड़ा जान के जाइएगा कि मैं क्या लिखूँ क्या नहीं। अगर जज किसी के पास सीखते हैं तो आप लोग लिखिएगा, किसी के नहीं पास सीखते हैं तो मत लिखिएगा, यूट्यूब लिखिएगा या फिर इस तरह से लिखिएगा दोस्तों। जो माइंड में आपका आएगा उतना देखना नहीं, उतना ये नहीं करना है, आपका माइंड में जो आएगा कीजिएगा। तो रही बात फॉर्म फिलअप का, ये हो गया। उसके बाद जब हम लोग ग्रुप में बैठाया जाता है, ग्रुप को ले जाया जाता है दूसरा, जैसे कि मान लीजिए आप फर्स्ट फ्लोर पे है तो उसके बाद सेकंड फ्लोर में आपको ले जाया जाता है। तो उस वक्त थोड़ा सा हार्ट बीट तेज़ होने लगता है।
और जब बारी बारी आता है, सबका बारी आता है, इसके बाद वो, इसके बाद वो। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे इंटरव्यू भी लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, क्या है क्या नहीं है, आपका पापा क्या करते हैं, आपका फैमिली सिचुएशन कैसा है, आपका किस तरह से स्टोरी है। होता है ना दोस्तों कि स्टोरी भी बहुत मायने रखता है कि आपका किस तरह से स्टोरी है। इसलिए आप लोग पहले ही अच्छे से माइंड में सेटअप करके जाइएगा कि हमको क्या बोलना है, ठीक है। इस तरह का आप लोग करके जाइएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से इंटरव्यू भी होता है, और इस बार होगा या फिर नहीं मैं आप लोग को नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इंटरव्यू होता है। तो सिलेक्शन होने के बाद होगा या फिर आप लोग का पहले ही होगा, ये मैं आप लोग को बता नहीं पा रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जब आप ऑडिशन के टाइम बैठे रहते हैं तब हार्ट बीट तेज होते रहता है, मतलब क्या करे क्या नहीं, क्या करे क्या नहीं, मतलब कैसा जाएगा कैसा नहीं। और देखिए, मैं आप लोग को सावधान कर देना चाहता हूँ, पहले ही आप लोग को बता रहा हूँ, ये चीज़ आप लोग को कोई नहीं बताएगा दोस्तों। आप लोग जब ऑडिशन देने जाइएगा ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, आपका जो गाने का स्केल है ना, वो स्केल आप लोग लिख लीजिएगा, उसका स्केल याद कर लीजिएगा। क्योंकि सबसे पहले आपको पूछेगा कि आपका स्केल क्या है गाने का, क्या गाना गाना चाहते हैं आप, ठीक है। ये हो भी सकता, आपका नाम पूछे पहले, ठीक है, आपका नाम पूछे, उसके बाद कौन सा गाना गाना चाहते हैं। वो पहला जो गाना होता है दोस्तों, वो अपने तरफ से देते हैं, मतलब सॉरी, वो अपने इच्छा से रहता है, मतलब अपना मनपसंद रहता है कि आप कौन सा गाना प्रिपेयर करके आए हैं, ठीक है, पहले वही देता है। तो इसलिए उस गाने का हो या फिर जो है 10 आप लोग का सॉन्ग लिस्ट लेके जाने बोला है, ठीक है। आप लोग अगर वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है वीडियो, तो 10 जो लिस्ट है आपको वो लेके जाना है दोस्तों, सॉन्ग लिस्ट है। तो उसमें क्या कीजिएगा, आप जो स्केल है वो भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्केल थोड़ा सा लिख के जाइएगा ताकि आप लोग का बेटर हो सके। और इस तरह से थोड़ा बहुत याद अगर नहीं भी रहता है तो कोई बात नहीं, अगर याद रखिएगा एक दो का स्केल, क्योंकि स्केल मेन होता है। वहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट वगैरह रहेगा तो स्केल पूछा जा सकता है कि स्केल की कौन सा स्केल में बजाऊंगा, क्योंकि वो लोग को भी नहीं पता रहता है, ठीक है, कीबोर्ड वाला को कौन सा स्केल में बजाएगा। तो इसलिए वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपका, अगर आप स्केल बताते हैं, अच्छे से गाते हैं, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर सिलेक्शन कर लिया जाए दोस्तों। तो यही चीज़ होता है। और लगभग जजेस जो होते हैं 4-5 यहाँ पे जजेस होते हैं, जो कि मुंबई से ही आते हैं, वही देखते हैं, जो कि मेन जजेस होते हैं। वो आपको परखते हैं कि किस तरह का कर रहे हैं। मान लीजिए आप गाना गा लिए अपने हिसाब से जो मनपसंद है, उसके बाद लिस्ट देख के आप लोग को बोला जाएगा कि लिस्ट देखेगा, उसके बाद बोलेगा कि आप ये गाना गाइए, ठीक है। कोई भी गाना दे सकता है, इसलिए 10 जो लिस्ट बनाएंगे आप लोग वो अच्छे से बनाइए। और यूट्यूब वगैरह में थोड़ा सा सर्च कीजिए किस तरह का गाना चुने, इस तरह का आप लोग चुन के कीजिए, क्योंकि अपने मन मुताबिक मत कीजिए, ठीक है। मन मुताबिक करने से क्या होता है, दिक्कत होता है। मतलब दिक्कत क्या होता है कि एक्चुअल में क्या होता है, सिंगिंग ऑडिशन देने जा रहे हैं तो उस तरह का ऑडिशन का गाना भी होना चाहिए, ठीक है। एक ही तरह का गाना नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको जो पसंद है वही आप लिख रहे हैं, मतलब उस तरह का भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई सूफी सॉन्ग हो गया, कोई क्लासिकल सेमी क्लासिकल हो गया, कुछ इस तरह का अलग अलग थोड़ा सा होना चाहिए, ताकि आप लोग को 10 सेकंड सुन के ही वो लोग बता दे कि नहीं भाई दमदार सिंगर है, इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हाई पिच गाना से आप लोग बचे। जो हाई पिच वाला गाना होता है वो ज़्यादा चुन के मत जाइए, ज़्यादा लो पिच भी मत चुनिए, ज़्यादा स्लो भी मत चुनिए, मीडियम चुनिए, ठीक है, मीडियम गाना चुनिए, जिससे उनको भी अच्छा लगे और आपको भी गाने में कंफर्टेबल हो। तो इस तरह का गाना जो है आप लोग चूज़ कर सकते हो दोस्तों। और यही सब आप लोग को ध्यान में रखना है। और ऑडिशन से पहले आप लोग को गाना नहीं गाना है। मान लीजिए आप लोग लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है, लाइन में बहुत कोई क्या करते हैं, जोश जोश में गा लेते हैं पूरा, उसके बाद वो क्या होता है कि एनर्जी खत्म हो जाता है, उसके बाद उस टाइम वो गा ही नहीं पाता है दोस्तों। जब आप जजेस के सामने गाते हैं ना तो नर्वस होते हैं, एक डर होता है, उसमें क्या होता है आधा एनर्जी वहीं पे चला जाता है। और क्या होता है कि आप उस टाइम गाते हैं तो उस टाइम गाने से ना दोस्तों ज़्यादा आपको एनर्जी चाहिए उस टाइम, क्योंकि आप एक डर का सामना कर रहे हैं, आप नर्वसनेस का सामना कर रहे हैं, मतलब उतना जजेस के सामने आप गा रहे हैं, मतलब ये एक बड़ा चीज़ है, ठीक है। और उस टाइम क्या होता है आपका ज़्यादा जो है एनर्जी मांगता है। और शांत रहिएगा थोड़ा सा, आराम से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से वहाँ पे जाके आप जो गाना है वो आराम से गा दीजिएगा। और एक चीज़ दोस्तों, आप लोग कभी भी जो है ना कि उसको ये मत कीजिएगा कि नहीं भाई हमको जाना है तो ऑडिशन में सिलेक्शन होना है, या फिर मुझे सिलेक्शन होना ही है, मुंबई जाना ही है, इस तरह का ठान के मत जाइएगा, ठीक है। उस तरह का ये करके मत जाइएगा, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर भी ठीक है। तो इस तरह से आप लोग करके जाइएगा, अगर तो आपको वो चीज़ ख़राब नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही छोटा सा चीज़ आप लोग को बताना दोस्तों, क्योंकि आप लोग का ऑडिशंस है। और भी अगर हो सके तो मैं आप लोग को डेफिनेटली बताऊँगा दोस्तों। तो यही छोटा सा अपडेट था, छोटा सा जानकारी था। ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलती रहे दोस्तों। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, हेल्पफुल रहा या फिर नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और चलिए, और भी मैं आप लोग के लिए थोड़ा बहुत इस तरह का वीडियोस बनाता रहूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ दोस्तों।